डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। इस माँ का कलेजा फट गया होगा जब अपनी बेटी की लाश देखी होगी। आंसू रुके नहीं होंगे, सांसें फूल गई होंगी जब अस्पताल की लापरवाही ने इनकी जवान बेटी को इनसे दूर कर दिया। वहीं जब 1.5 साल बाद भी न्याय ना मिले तो बेटी को खोने का गम और ज्यादा बढ़ जाता है। मां पुकार रही, मुझे न्याय चाहिए। बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेरी बेटी स्टॉप करती रही। उन्होंने कहा ऐसा मेरे को ईचिंग हो रही है, उसने अपनी कैप उतार दी, सॉक्स उतार दी, बोले मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, इंजेक्शन स्टॉप करो। उन्होंने कहा ये सब कुछ ऐसा होता है। उन्होंने उस इंजेक्शन को पूरा लगा दिया। लगाते लगाते वो उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो अपने भाई को इशारा करती रही। लेकिन उन्होंने वहीं पे ऑन द स्पॉट उसका यूरिन पास हो गया और वहीं पे डेथ हो गई। उन्होंने शोर मचा दिया कि इसको ले जाओ। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम 2 व्हीलर पे गए थे। उसके बाद हम बाहर निकले, कोई जान पहचान की गाड़ी थी, हमने उसमें उसको बिठाया। वहाँ गए तो आयरन हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो डेथ हो गई। अब आप क्या मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसे होगा। इस माँ के दर्द को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आखिर कब समझेगा? क्योंकि अगर हुक्मरानों को इनके दर्द का जरा भी एहसास होता तो दर दर भटकने के बाद ये परिवार न्याय के लिए सड़क पर नहीं उतरता। दरअसल मामला साल 2023 का है। अस्पताल पर आरोप है कि लापरवाही की वजह से इलाज के दौरान 22 साल की युवती की जान चली गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और यहाँ तक कि सीएम विंडो में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिजनों को न्याय के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। और 21 जनवरी 2023 को सिमरन को हल्का सा खांसी जुकाम सा एहसास हुआ, गले में खराश टाइप। तो उसने बोला कि घर में छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो मेरे को एक बार दवाई दिला लो। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम पास के ही जगदम्बा हॉस्पिटल में गए दवाई दिलाने के लिए। वहाँ दवाई दिलाने गए, डॉक्टर को बताया हमने कि खांसी जुकाम है। हम करीब 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे, 1 बजे पहुँचे थे। तो कि खांसी जुकाम है, तो उन्होंने बोला एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो मैंने पूछा इंजेक्शन, इस खांसी जुकाम में कब से इंजेक्शन लगने लग गया? तो बोला कि हम डेली लगाते हैं, हमारा रोज का काम है, कोई समस्या नहीं आएगी, आप लगाओ, वैसे ही छोटे बच्चे वाला घर है, तो इन्फेक्शन ना फैले, आप लगवा लो, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये कहा उन्होंने। उसके बाद अपनी एक नर्स को बुलाया, उसकी एक फीमेल नर्स आई, उन्होंने पर्ची पे उसको एक इंजेक्शन लिख के दिया डायनापार। और वो इंजेक्शन उठा करके उसने, अब वो पर्ची उठा करके अपनी नर्स को पकड़ा दी कि ये आप जा करके लगा दो। सामने वाले कमरे में लेके गए मुझे और सिमरन को, जो इसका इमरजेंसी कमरा बोला जाता है। वहां पर सिमरन को एक नर्स ने, लेडीज नर्स ने इंजेक्शन लोड किया और सिमरन को बेड पर लेटने को बोला। और वहाँ पे सिमरन को इंजेक्शन डायनापार नाम से इंजेक्शन था, उसका नाम था इंजेक्शन का। उसके बाद सिमरन को बेड पे लेटाया तो नर्स ने सिमरन को इंजेक्शन लगाना शुरू किया। जैसे इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा था, मैं वहीं खड़ा था सामने ही, तो 5-6 फीट की जगह दूरी थी। जैसे इंजेक्शन लगाया, सिमरन ने बोला ये क्या कर रहे हो आप, गलत इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। तो मैंने आवाज मारी, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मत लगाओ इंजेक्शन। तो वो नर्स बोली इससे थोड़ा बहुत होता है, ये लड़की ओवर रिएक्ट कर रही है। उसके इतने शरीर में इचिंग हुई, उसने अपने पैर मसलने शुरू कर दिए। सर्दियों का टाइम था, टोपी पहन रखी थी, वो उतार दी वहाँ पर। तो मैंने बोला फिर भी रुक जाओ, बोले नहीं ओवर रिएक्ट कर रही है ये। इतनी देर में उसने पूरा इंजेक्शन इन्फ्यूज कर दिया सिमरन के हाथ। जैसे इंजेक्शन लगा, सिमरन बैठी हुई थी, ऑन द स्पॉट वो उस बेड पे बैठे बैठे गिरी। ऐसा पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से लापरवाह अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अभी भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा तो निजी अस्पतालों की लापरवाही की वजह से ना जाने कितनी और जानें जाएंगी। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।